भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में एक बार फिर से बात होगी पुनहाने वाले मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पुनहाने वाले मामले पर सांप्रदायिकता गरमाती जा रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपकी जानकारी लिए बता दें कि मंगलवार के दिन अचानक से दो समुदाय के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा बच्चों के बीच में शुरू होता है और इसके बाद में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, यानी कि दो समुदाय के बीच में झगड़ा इतना गंभीर रूप धारण कर लेता है कि यहाँ पर इस मामले को शांत कराने के लिए खुद एसपी को यहाँ पर आना पड़ता है। मामला जैसे ही उछलता है तो एसपी साहब खुद पुनहाना पहुंचते हैं और इसका मोर्चा संभालते हैं। उसके बाद में जब मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आते हैं तो उसके बाद में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम का रूप धारण करने वाला यह मामला कहीं ना कहीं पूरी मेवात में आग लगाने का काम कर रहा है। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जो मेवात की गंगा जमुना तहजीब की बातें जो कही जाती है हम उसको बरकरार रखें। लेकिन साहब कैसे हम लोग उसे बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़े, जिससे उन्हें राजनीति की रोटियां सेकने का काम करने का मौका मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरीके से आप अपनी छवि यहाँ पर सुधारने का काम कर सकते हैं। हालांकि मामला थोड़ा सा गर्माता हुआ नजर आया तो बहुत सारे लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी कि हाँ भाई अब तो मौका मिल चुका है और अपना रंग दिखाना शुरू कर दीजिए। इसको लेकर के डीएसपी साहब का तबादला हो गया, क्योंकि लोगों का मानना यह था कि भैया डीएसपी साहब से मामला सुलझ नहीं रहा था। अब उनका तबादला कर दिया गया है तो उस पर भी हम लोगों ने बातें रखी और हम लोगों ने लोगों की राय जानने की कोशिश करी। तो उसमें मैंने साफ साफ ये पाया कि बहुत सारे लोग थे जो कि अपने कमेंट में ये प्रतिक्रिया रख रहे थे कि भैया अपने भाईचारे को हम लोग कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके की मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं उससे तो साफ साफ यही लग रहा है कि ये मामला भाईचारे में निपटने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो एक न्यूज़पेपर में अखबार में खबर छपी है वो छपी अपने मेवात से नहीं बल्कि रेवाड़ी में। भाई रेवाड़ी जाने की जरूरत क्या थी? क्या हमारे मेवात में पत्रकार नहीं है? और पत्रकार हैं तो क्या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या आप रेवाड़ी में जाकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो वहां के पत्रकार हैं वो हमारी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे? हालांकि आप एक बार उस खबर को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा कि भाईचारा कितना कायम करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। वहां पर इतना ज्यादा जहर उगलाया गया है, वहां पर ना तो कभी गंगा जमुना तहजीब की बातें की गई हैं, ना कभी हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बातें कही गई हैं, सिर्फ उसमें आग में घी डालने की बातें तो कही गई हैं। अगर इसी तरीके की चीजें सामने आती रही तो जाहिर सी बात है कि ये मामला बजाय शांत होने के और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। मामला यहीं पे नहीं ठहरता है, मामला और आपको आगे लेकर चलते हैं। हालांकि हमारी कोशिश से रही है और मुझे लगता है कि मेवात के सारे पत्रकार, सारे जितने जिम्मेदार शख्स हैं वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि भाई जो आपसी मामला है वो कहीं ना कहीं यहीं पर रोक लिया जाए और जो हमारा भाईचारा है उसको कायम करने की हर संभव कोशिश की जाए। लेकिन शाम होते होते एक तस्वीर ऐसी सामने आती है, वो हमारे मेवात की नहीं बल्कि बल्लमगढ़ और फरीदाबाद की है, जहां पर मेवात में जो लड़ाई हुई उसका इंसाफ मांगने के लिए, उसका न्याय मांगने के लिए, या आप सारी चीजें खुद समझने की कोशिश करिए कि मामला कहां जा रहा है। वहां पर हिंदुओं के पक्ष में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। भाई क्या जरूरत है, इतना मामला कहां से बढ़ गया और क्या ऐसा हो गया कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सुदर्शन चैनल की बातें हम करें तो वहां पर जो घी डालने की कोशिश की है, जो आग लगाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निंदनीय है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा तो आपसी जो भाईचारा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, नष्ट नाबूद हो जाएगा। जो वर्षों से चला आ रहा भाईचारा जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई मेवात में अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा देखना है तो मेवात में चली जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके की चीजें सामने आएंगी तो भाई ये बड़ी शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनसे उम्मीद होती है कि अगर किसी तरीके की कोई आंच या फिर समाज में किसी तरीके की कोई बात सामने निकल कर आती है तो ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे विधायक साहब हैं या फिर पूर्व विधायक हैं या फिर जो नेता चुने गए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे सारे के सारे मामलों को शांत कराने के लिए जनता के बीच में आएंगे। लेकिन आप वो भी देख लीजिएगा कि हमारा जो नेताओं का दूसरा रूप है, दूसरा
चेहरा है वो किस तरीके का रहा है, आपके प्रति कितना वो लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। क्योंकि सारे के सारे लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं और सारे लोग अंधे बने हुए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए भाड़ में, बस आराम से बैठना है और देखना है मूक दर्शक बनकर कि हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, जब वोट का टाइम आएगा तो सारे लोग आ जाएंगे, गिड़गिड़ाने के लिए आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे और लंबे लंबे पुल आपके सामने बांधते हुए नजर आएंगे कि भाई हम आपके हित के बारे में सोचेंगे, आपके विकास के बारे में सोचेंगे, और आप लोगों के ऊपर कोई आंच आ जाएगी तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सारी आंच से आपको दूर रखेंगे, वो आंच हम खुद ले लेंगे। ये सारी बातें चुनाव में कही जाती हैं और आप लोगों के सामने रखी जाती हैं। लेकिन इन सब से दूर रह करके मैं जरा आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए और बताइए कि क्या इस तरीके से हम लोग अपने भाईचारे को बचा सकते हैं, क्या इस तरीके से हम अपने भाईचारे को कायम रख सकते हैं, या फिर हम लोग सीना तान करके, सर उठा करके ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग उसी मेवात से हैं जिस मेवात में हिंदू मुस्लिम के एकता की, भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती है। आप खुद रखिए और मुझे ये भी बताइए कि इस मामले से कैसे निपटा जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट में रखिए और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे यही कहता हूं कि आप इस मामले को ज्यादा तूल ना दें, इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, इस मामले को बाहर ना जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चीजें खराब हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। धन्यवाद।